अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, जब एक स्टूडेंट अपनी इंटर की डिग्री कंप्लीट कर लेता है, मतलब एफएससी, आईसीएस, आईकॉम या कोई भी अपनी इंटर की डिग्री जब वो कंप्लीट कर लेता है तो उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम और चैलेंजिंग फेज़ ये होता है कि इसके बाद वो किस डिग्री को सिलेक्ट करे और इस डिग्री को कंप्लीट करने के लिए किस यूनिवर्सिटी का इंतखाब करे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने आईटी की फील्ड में आना है, मतलब आपने बीएस सीएस करना है, बीएस आईटी, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में आना है, तो फिर उसके लिए पाकिस्तान में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इन प्रोग्राम्स के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि आईटी की फील्ड या कंप्यूटर साइंस की फील्ड में अगर एक स्टूडेंट ने जाना है तो पाकिस्तान में ऐसी कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें से उसे एक जो है यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपनी इंटर की डिग्री कंप्लीट करने के बाद अपने फ्रेंड्स, अपने कज़न्स या अपने फैमिली में किसी पढ़े लिखे से ये मशवरा कर रहे होते हैं कि मैं कौन सी डिग्री चूज़ करूं और उसको कंप्लीट करने के लिए किस यूनिवर्सिटी का इंतखाब करूं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर वो इंटर की डिग्री कंप्लीट करते हैं, वहां पर उनकी कैरियर काउंसलिंग नहीं की जाती कि उनके लिए कौन सी जो है वो फील्ड बेस्ट है और उस डिग्री को कंप्लीट करने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो बेस्ट है। कुछ कॉलेजेस के अंदर कैरियर काउंसलिंग की जाती है, लेकिन वो एक माइनर से कॉलेजेस हैं। तो स्टूडेंट, आपने जो भी डिग्री करनी है, जिस भी यूनिवर्सिटी से करनी है, फर्स्ट वन पॉइंट जो आपने कंसीडर करना है वो ये कि जिस यूनिवर्सिटी से जो डिग्री आप करने जा रहे हैं, क्या वो डिग्री उस यूनिवर्सिटी में अप्रूव शुदा है या नहीं। तो पाकिस्तान का एक इदारा जो एचईसी का ही हिस्सा है वो इन तमाम डिग्रीज़ को अप्रूव करता है। तो आपने ये पहले देख लेना है कि क्या वो डिग्री एचईसी के उस अदारे से अप्रूव शुदा है या नहीं। जैसे कि स्टूडेंट्स, आईटी की फील्ड में डे बाय डे स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है, तो फिर हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि आईटी के लिए पाकिस्तान के अंदर कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें कोई भी आईटी का जो है वो प्रोग्राम किया जा सके। तो जो यूनिवर्सिटीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये एचईसी की रैंकिंग के लिहाज से नहीं है, ये जस्ट आईटी के प्रोफेशन के लिहाज से हैं कि कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर जिनमें हम आईटी का कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ओके जी, उसमें नंबर 1 सोचे ज़रा कौन सी यूनिवर्सिटी होगी। इसमें नंबर 1 जो है वो फास्ट यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान के अंदर। और फास्ट यूनिवर्सिटी के किसी भी कैंपस में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आप एक लकी पर्सन है, क्योंकि फास्ट यूनिवर्सिटी से अगर एक स्टूडेंट ने ग्रेजुएट किया हो और उसे जॉब ना मिले, ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि फास्ट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में आईटी की फील्ड के लिहाज से टॉप 1 यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स से ऐसी असाइनमेंट्स करवाई जाती हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं जो नंबर 1 के होते हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के अक्सर 7th या 8th सेमेस्टर के अंदर उनकी जॉब पहले ही हो चुकी होती है डिग्री को कंप्लीट करने से पहले। तो अगर आप आईटी की फील्ड में आना चाहते हैं और एक अच्छी यूनिवर्सिटी की तलाश में हैं तो नंबर 1 पे कौन सी है? फास्ट यूनिवर्सिटी। उसके बाद नंबर 2 पे है कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी। अब कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी की और भी कैंपसेस हैं, लेकिन 2 कैंपसेस जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आपने वही कंसीडर करने हैं जहां पर एक्चुअली स्किल्स जो है वो स्टूडेंट्स को सिखाई जाती हैं। वो कैंपस हैं, एक नंबर 1 इस्लामाबाद वाला कैंपस जो मेन कैंपस है, और नंबर 2 पे जो लाहौर वाला कैंपस है। इन 2 कैंपसेस में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो भी आप एक लकी पर्सन हैं और यहाँ पर आप आईटी के एक बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल बन सकते हैं। ओके जी, आईटी के लिहाज से जो तीसरी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान के अंदर वो है नस्ट यूनिवर्सिटी। नस्ट के किसी भी पास आउट स्टूडेंट से अगर आप पूछें तो वो आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि नस्ट वाले उनको कैसी स्किल्स सिखाते हैं। नस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो आईटी प्रोफेशन के लिहाज से बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर भी बहुत सारी ऐसी असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं जिनकी बेस पर एक स्टूडेंट जो है वो जब ग्रेजुएट होता है तो बहुत सारी स्किल्स को सीख चुका होता है और एक अच्छा आईटी प्रोफेशनल पर्सन बन चुका होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यूनिवर्सिटी है आईटीयू लाहौर। आईटीयू लाहौर आईटी प्रोफेशनल के लिए एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर बहुत अच्छी रिसर्च करवाई जाती है और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो है वो स्टूडेंट्स को करवाए जाते हैं जो उनको अपनी
फ्यूचर लाइफ में, आईटी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। तो अगर आपने आईटी की फील्ड में जाना है और कोई भी ऐसी डिग्री करना चाह रहे हैं तो आपने नस्ट यूनिवर्सिटी को लाजमी कंसीडर करना है, जो टॉप आईटी फील्ड की यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है। ओके जी, उसके बाद जो आईटी के लिहाज से पाकिस्तान में बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो है लम्स यूनिवर्सिटी। लम्स यूनिवर्सिटी एक एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी है, लेकिन अगर आप अफोर्ड करते हैं तो आईटी के लिए ये एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है। आपको लाजमी जो है वो लम्स यूनिवर्सिटी को चूज़ करना चाहिए। उसके बाद जो आईटी के लिहाज से बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो जीकी यूनिवर्सिटी है, जिसे हम कहते हैं गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट, और ये एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है। ये भी एक एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर इसमें आपका एडमिशन हो जाता है तो आप आंखें बंद करके यहाँ पर पढ़ना शुरू कर दें। जब आप यहाँ से ग्रेजुएट होकर निकलेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि मैंने पाकिस्तान के एक बेस्ट अदारे से ग्रेजुएशन की है। उसके बाद हमारे पास जो इंस्टीट्यूट है, जो यूनिवर्सिटी है, वो PUCIT की है। PUCIT जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी का एक अलग कैंपस है और यहाँ पर जो है वो आईटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा मशहूर है PUCIT। तो PUCIT के अंदर अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आप एक लकी इंसान हैं और आपको यहाँ पर लाजमी एडमिशन ले लेना चाहिए। और यहाँ पर बहुत ही प्रोफेशनल लेवल की स्किल्स जो हैं वो आईटी में सिखाई जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक मशहूर यूनिवर्सिटी जिसे हम यूईटी कहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये यूनिवर्सिटी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आईटी के लिहाज से बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है। अगर आपका यूईटी में भी एडमिशन हो जाता है तो आप एक लकी इंसान हैं और यहाँ से आप बहुत अच्छी और प्रोफेशनल स्किल्स जो है वो सीख कर ग्रेजुएट होंगे। तो ये कुछ टॉप की यूनिवर्सिटीज़ थी जिनकी लिस्ट मैंने आपको बताई। इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आपका एडमिशन हो जाए तो वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे एयर यूनिवर्सिटी है, जैसे बैरिया यूनिवर्सिटी है, जैसे कि नमल यूनिवर्सिटी है या यूसीपी है। अब बात करते हैं कि क्या सिर्फ यूनिवर्सिटी ही डिग्री के लिहाज से मैटर करती है, तो इसका आंसर है नो। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन को आईटी प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है और क्या वो इन टॉप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट करते हैं, तो इसका आंसर भी है नो। देखिए, अब एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर 2 डिफरेंट लोगों ने अप्लाई किया है किसी जॉब के लिए और 2 डिफरेंट सीवीज़ पढ़ी हैं 2 डिफरेंट स्टूडेंट की जो 2 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से ग्रेजुएट होके आए हैं। अब एक स्टूडेंट अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया जिसका कोई नाम है और एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है। अब जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया मे भी उसने खुद से सेल्फ लर्निंग की हो, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हों, स्किल्स सीखी हों, जिसके प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन वेबसाइट्स पर पढ़े हों या उसने कोई ऐप्स बनाई हों जो प्ले स्टोर पर पढ़ी हों। और एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है उसने कोई प्रोजेक्ट्स किए ही ना हो, तो अब वो किसको हायर करेंगे? तो वो तो हायर करेंगे जिसके पास ज़्यादा स्किल्स हैं, जिसके पास ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये बात ज़हन में रख लें कि आईटी की फील्ड में यूनिवर्सिटी मैटर करती है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपने प्रोजेक्ट्स और स्किल्स सीखी होती हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत की अमल होती हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर इन किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं होता तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए दुनिया ख़त्म नहीं हो गई। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन एक बात जो आप लोगों ने नोट कर लेनी है और अपने ज़हन में अभी से रख लेनी है कि अगर इन टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन नहीं होता तो किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होता है तो आप एडमिशन ले लें, लेकिन साथ आप लोगों ने करना क्या है, पहले सेमेस्टर से आप लोगों ने जो आपके सेमेस्टर की आउटलाइन है उससे हटकर भी बहुत सारी चीज़ों को सीखना शुरू कर देना है। सीखने के लिए अब आईटी का दौर है, आप लोगों को पता है, यूट्यूब भरा पड़ा है आईटी के लेक्चर्स से। इसी तरह बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाती हैं जहां पर आप डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हैं, ऑनलाइन फ्री में भी और पेड भी हैं। इसी तरह आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस को ज्वाइन कर सकते हैं डिफरेंट स्किल्स को सीखने के लिए। तो आपने यूनिवर्सिटी में अपनी यूनिवर्सिटी की आउटलाइन से हटकर अपनी स्किल्स जो हैं वो सीखनी है और अपना जो है वो नाम बनाना है। अगर आपका किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो जाता है तो परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आपने चीज़ों को सीखना है, लर्न करना है, स्किल्स को सीखना है और ग्रेजुएट होने के बाद वही स्किल्स जो हैं वो आपने अदारे में जाके दिखानी है जिनकी बेस पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी पर हायर कर लिया जाएगा। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी जिनकी लिस्ट मैंने आप लोगों को बता दी है। अब आप लोगों ने अपना एडमिशन लेते हुए जिस भी इस टॉप यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाता है वो आपके लिए बेस्ट है।